दोस्तों, एक बार रमन और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चल दिए और चलते चलते दोनों दोस्तों में शर्त लग गई कि आज देखते हैं कौन ज्यादा तेज दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है और कुछ दूर दौड़ने के बाद रमन रुक जाता है और अपने जूतों में से कुछ देखने लगता है। रमन को रुका देखकर दिनेश ने रमन से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं लगा सकते? रमन ने कहा, मेरे जूतों में कुछ कंकड़ घुस गए हैं। मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं तो कुछ देर बाद जाके चल भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूँ। और आगे निकल गया। रमन कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकालकर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूतों में धंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगते थे और थोड़ी देर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश ज़मीन पर लेट गया। अब रमन कुछ आगे जा चुका था। दिनेश ने रमन को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। रमन वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। रमन अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब दिनेश का दर्द सही हो गया, अब दिनेश को अपने किए पर पछतावा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है। एक, कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे रमन ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय से निकाल लिए थे, उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है या कोई और समस्या हो सकती है, उसे तभी खत्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो। क्योंकि जब समस्या देखते ही देखते बड़ी हो जाती है तो उसे फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।